21 दिसंबर 2024 चिन्हट का ओवरसीज़ बैंक, जहां 5 बदमाशों ने डकैती डाली। रात के अंधेरे में 41 लॉकर तोड़े गए। 41 लॉकर से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लूटी गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना का खुलासा भी कर दिया। इसमें 3 बदमाशों को मुठभेड़ में मारा भी गया। दावा किया पुलिस ने कि लूट की पूरी ज्वेलरी बरामद हो गई है। यहाँ से शुरू होता है उन लोगों का दर्द जो जिनके लॉकर में ज्वेलरी थी। पिछले 7 महीने से वो लोग दौड़ रहे थे अपनी ही मेहनत की कमाई को पाने के लिए। उनके चेहरे पर खुशियाँ परसों तब मिली जब पुलिस से और कोर्ट के माध्यम से पता चला कि वो ज्वेलरी अपनी पहचान सकते हैं। सुबह से लोग आए हैं, बैठे हैं, फ़ोटो के माध्यम से सारे एविडेंस ले रहे हैं कि कैसे अपनी ज्वेलरी को पहचाने। लेकिन जो निकल रहा है वो यही कह रहा है कि उनको 100 में केवल 2% ही बरामद हुआ है, जबकि उनकी बाकी ज्वेलरी मिसिंग है। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पायल है तो, लेकिन उनकी है, ये कैसे साबित कर सकते हैं। 1% को इसमें फंसे हुए पीड़ित आज भी उस मझधार में फंसे हुए हैं। मेरा नाम आशीष जायसवाल है सर। आशीष जी, कौन सा लॉकर नंबर था? लॉकर नंबर हमारा 68। और आज क्या बुलाया गया, क्या कह के बुलाया गया आपको? आज सर हम लोगों को ये कह के बुलाया गया है शिनाख्त के लिए कि जो सामान सार्वजनिक किया जाएगा, सामने रखा जाएगा और उसमें हमें अपना सामान चूज़ करना होगा और वो एक अलग डब्बे में रख दिया जाएगा। आपने अभी तक क्या एविडेंस दिए हैं कि आपके पास कौन से एविडेंस थे जो आपने दिए हैं कि हाँ ये ज्वेलरी हमारी है? सर शादी पर का सामान है, करीब 22 साल पहले शादी हुई थी और किसी से भी हम लोग गिफ्ट को नहीं मांग, रसीद वगैरह तो नहीं सर हम लोग के पास, हमारे पास किसी के पास नहीं है। और जो फ़ोटो है बस वही हमारे पास सबूत है। केवल एक फ़ोटो एविडेंस है? फ़ोटो सभी के पास, ज़्यादातर 99% लोगों के पास फ़ोटो ही एविडेंस है। तो आपका कितना क्लेम है, कितना होगा लगभग? सर मेरा करीब वही 18 से 19 लाख के आसपास। आनंद कुमार श्रीवास्तव। आनंद जी, कितना लॉकर नंबर था आपका? मेरा 71 था। आज क्या कह के बुलाया गया आप लोग को? आज ये कह के बुलाया गया है कि कुछ जो सोना बरामद हुआ है उसकी पहचान आप लोग को करनी है। किस तरह से आप लोग पहचान कर रहे हैं, क्या एविडेंस दिख रहा है? हमारी भी शादी का काफ़ी टाइम हो गया है, तो फ़ोटो के बेस पे जो पहनी हुई है फ़ोटो हार वगैरह की, उसको दिखा के पहचान करवाई जा रही है। क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या अभी उम्मीद तो अभी तक कोई बाहर आया नहीं है, मगर ये है कि सोना कम बरामद दिख रहा है और चांदी ज़्यादा बरामद दिख रही है। अच्छा, आपने ज्वेलरी की आपने अभी तक 7-8 महीने में कितने चक्कर लगाए होंगे थाने और अधिकारियों? अरे उसके लिए तो 15-20 बार तो लगा ही चुके चक्कर। कुछ अमाउंट आप लोग को बैंक की तरफ से भी आया है क्या? बैंक से अभी हम लोग को 2 लाख रुपए मिला है। मेरा नाम अनुपमा तिवारी है। अनुपमा जी, किसके नाम से लॉकर था? नीचे करिए। लॉ के नाम से मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ दोनों लोग के नाम पे जॉइंट लॉकर खुला रखा था। 62 नंबर लॉकर नंबर है उनका और उसमें लगभग 17-18 लगभग ज्वेलरी, जो मेरी भी शादी की ज्वेलरी है, जो नेकलेस का सेट और बाकी कई सारी ज्वेलरी, ऐसी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी ज्वेलरी और मम्मी के गले का सेट और ऐसे मतलब कई सारी अदर जो भी ज्वेलरी है वो उनकी उसमें रखी हुई थी। आप लोगों को कई महीनों से इंतज़ार है, ज्वेलरी फंसी हुई है, तो किस आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या सेंटिमेंट्स है? बहुत मतलब क्योंकि ऐसा कोई छोटा अमाउंट का सामान गायब नहीं हुआ है सबकी, क्योंकि बहुत हैवी ज्वेलरी शादियों की होती है, तो बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है ये। अब बस हम कोर्ट के ही उसका वेट कर रहे थे और ये उम्मीद थी कि हाँ मिल जाएगा। अभी देखते हैं आगे। वैसे जो फर्स्ट नंबर पे गई है, जो जितनी अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बता रही है उनका ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे थोड़ा निराशा हो रही है कि पता नहीं, मुझे मतलब उम्मीद कम हो रही है। इतनी सारी ज्वेलरी की जो पहचानने का क्या तरीका अपनाया गया है? पहचानने का हम लोगों के पास जैसे जो हमारे गिफ्ट के आइटम्स थे वो मेरे पास या मतलब किसी के पास भी उसकी कोई रसीद नहीं है, तो हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स जो शादी से या कहीं से कोई फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों की मिली है उसको हम लोगों ने इकट्ठा करके फाइल्स में लगाया था, जो कोर्ट लॉयर को हम लोगों ने किया था फाइल्स, ऐसे सब ने किया था, तो उसी से पहचान होगी। कुछ बड़े बड़े आइटम्स को क्योंकि क्लियर है कि हाँ उनको पहचाना जा सकता है। गिफ्ट वाले आइटम वो फ़ोटो से देख के भी उसको मतलब हम लोग भी पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो फ़ोटो से पहचान लेंगे अगर मिलता है। तो जो आप आज गए थे, देखा आपने, कितना गोल्ड आपको मिला या कितना? मेरा अगर मैं 100% में से कहूँ तो मेरा 2% भी नहीं मिला है। मेरी मदर इन लॉ का बस एक मतलब जो सेट था उसकी इयररिंग्स मिली हैं और मेरे डायमंड सेट था उसका एक इयररिंग मिला है और एक मतलब एक पेंडेंट सेट है मेरा,
बस और कुछ एक पायल मिली और कुछ भी नहीं मिला। तो कम से कम हमारा अगर आज के उसमें रखे तो 1 CR से ज़्यादा का सामान था वो। मतलब 98% आपका नहीं मिला, केवल 2% ही मात्र। 2% भी आप क्या कहिए, वो कुछ भी नहीं है। इतने चांदी के सिक्के थे वहाँ पे, चांदी के सिक्के आप कैसे पहचानोगे बताओ? इतनी पायलें होती हैं, पायलों की डिज़ाइन होती है, वहाँ कम से कम 100 पायलें रखी हैं, आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। और ऐसी चीज़ों की फ़ोटो भी नहीं है हमारे पास कि हम प्रूव कर सकें हमारा है। इनकी मेरी शादी में मतलब रिंग्स मिली थी, वो कहाँ जेंट्स रिंग सब एक ही जैसी तो होती हैं लगभग। जब तक आपने डेली नहीं पहनी आप नहीं पहचान पाओगे कैसी डिज़ाइन की। बहुत हैं वहाँ पे, हार भी बहुत है, लेकिन हमारा तो मुझे तो नहीं मिला एक भी। और क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ तो मिलेगा, कम से कम एक ही मिल जाए तो दिल को सुकून आएगा कि एक मिल गया। एक भी हार नहीं सेट नहीं मिला। क्या अब इस प्रक्रिया के बाद कंज्यूमर फोरम में आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगी मैं, मतलब इतना कंज्यूमर फोरम में तो ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि जितना मिलता है, अदरवाइज़ तो वही एक राउट है, कंज्यूमर फोरम के थ्रू अपना दर्द बयां कर सकते हैं उनके थ्रू। तो दिसंबर से लेके जुलाई 7 महीना का समय हो गया, कितना टाइम आपको लगा अपनी ज्वेलरी को पाने के लिए भाग दौड़ में? नहीं, टाइम तो हमें अच्छा खासा लग गया, पर हमें मिला अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी पहली बार ये सूचना आई थी हम लोग के पास कि अब हम लोग का यहाँ पर शिनाख्त होनी है, तो हम लोग आए थे यहाँ पर पहचानने। पर अनफॉर्चुनेटली अब सामान जो भी है उसमें हमारा सामान तो नहीं है, तो हम लोग को ऑब्वियसली कुछ नहीं मिल पाया।